हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हम लोगों का रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो जितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये तीसरा टाइप का है, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, ये 8वां टाइप है, ये 9वां टाइप है और ये रहा आखिरी 10वां टाइप। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना भी है सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो देखते हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है और इसी तरह का कंटेंट आप चाहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का फुल कोर्स करा रहे हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों चल रहा है। तो बस इतना ही कहेंगे, चैनल को भी सपोर्ट करिएगा और चैनल को अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। पहले इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा संबंधित नहीं है क्लासिफिकेशन में। तो कौन सा संबंधित नहीं है बनाने के लिए क्या, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ एक काम किया है वो कि 423 में वो भागा करके देखा है 9 से। क्या ये 9 से पूरी भागा खा रहा है? तो 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63, ये 47 टाइप्स में चल जा रहा है। फिर 9 से भागा करके देखा है 171 को, क्या ये जा रहा है पूरी? तो ये 19 बार में जा रहा है, ठीक है। फिर 9 से भागा करके देखा है 801 में, क्या ये जा रहा है? तो 9 8 72 और 9 9 81, ये भी जा रहा है। फिर 9 से भागा करके देखा 900 में, तो ये भी भागा खा रहा है। लेकिन जब उसने चेक करके देखा 9 से 701 को, तो 701 9 से नहीं जाता है। 9 सत्ते 63 हो जाएगा आपका और 7 और 1 बचेगा, फिर 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। तो इसी तरह से आपका 77 पॉइंट समथिंग चलता रहेगा। 9 8 72 81 बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका कैसे चल रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है। तो ये 9 से भागा नहीं हो रहा, इस आधार पर इसको चुना गया कि ये संख्या इससे संबंधित नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं, जितना टाइप पूछता है। और एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस रहता है, वो वाला कम है लेकिन ये वाला ज़्यादा पूछता है। तो देखिए, 25 से इसका हुआ 28, तो आप थोड़ा सा इसका समझिए ऑर्डर कि कैसे लिखा गया है। फिर 23 है, फिर 30 है, फिर 21 है और फिर 33 है। तो आप एक बात तो समझ पा रहे होंगे कि एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। तो देखिए 25 और 3 कितना हो गया? 28। 28 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 23। फिर इसमें 7 जुटेगा, यानी विषम संख्याएं चल रही है। क्या चल रही है? विषम संख्या। 3 5 7 9, ठीक है। तो फिर यहाँ से कितना है? माइनस हुआ है 9, और फिर कितना बढ़ना चाहिए था? 11 बढ़ना चाहिए था। तो 11 और 21 कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे 32 होना चाहिए था। तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर कितना होना चाहिए था? 32। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा? 33। तो यही वाला जो सवाल है, 33 वाला जो ऑप्शन है, ये वाला हमारा गलत निकला। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 पे आते हैं। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। आप सारा देख पा रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन है। और इसके अलावा बता दें कि जितना अभी तक करा चुके मैथ्स और रीजनिंग, सारा वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर ज़रूर आप सबको देख लीजिए और एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। CHSL और MTS दोनों में आपका बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आँख मूंद कर भरोसा करिए, जो किताब से करा रहे हैं आप एकदम डाउट नहीं कर सकते। चलिए, E और C, E का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 5, और C का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। और 8 में 1 जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाता है? 7, और 7 के बराबर ही इंडिकेट किया गया है G को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर लिखते हैं हम H का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8, और F का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 6। तो 8 और 6 को अगर जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितना हो जाता है? 14, और 14 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाता है? 13, और 13 किसके बराबर हो जाता है? M के। अगर आपको नहीं आता है ना, तो हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। देखिए यहाँ, देखिए A से लेकर के, अगर ये सब आपको याद रहना चाहिए। ये कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको बताए थे, ABCDEF। जिसको पता है वो स्किप भी कर सकते, जिसको नहीं आता है, अगर वो अच्छा कंटेंट चाहते तो देखते रहिए। ABCDEFGHIJKLM। अब यहाँ से लिखिएगा NOPQRSTUVWXYZ। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, आपके लिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ 1 से स्टार्ट करिएगा, ये 13 तक जाएगा। फिर यहाँ 14 से स्टार्ट करिएगा तो ये वापस कितना तक आ जाएगा? 26 तक। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो सबका प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं सवाल पे, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा था उसके लिए हमने लिख दिया है। तो के आई कह रहा है, के आई, तो के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो जे के का प्लेस वैल्यू होता है 11 और आई का कितना होता है 9। तो 11 9 कितना होना चाहिए, 11 9 होना चाहिए 20 और 20 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 19 का बराबर कितना होता है एस, लेकिन यहाँ पर चूँकि कितना लिख दिया है टी, तो यही वाला हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होना कितना चाहिए था, 1 माइनस रहना चाहिए था, एस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है टी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं टाइप 3 में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है 4 अक्षर दिए गए हैं, कौन सा एक असंगत चुनना है। तो ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखिएगा, आप बना ले जाइएगा, देखिएगा ध्यान से, आपको हम लिख कर समझाते हैं, ठीक है। आपको हम सारा निचोड़ दे रहे हैं। अगर मेरा दिमाग से अगर जैसे हम रीजनिंग बनाते हैं अगर वैसे आप बनाना सीख जाइएगा तो आप भी रीजनिंग में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। MRGB हम सारा कंटेंट आपको अपना देते हैं, CHSN। देखिए हम कैसे सोचते हैं, हम डायरेक्ट सोचते हैं ये तो अपोजिट है, ये तो एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। अभी हम आपको दिखाए थे यहाँ पर, देखिए जैसे कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई भी होता है, एच एस होता है, आई आर होता है, एल उल्टा होता है ओ का, एम उल्टा होता है एन का। तो इस तरह से ये एक तरह से उल्टा भी हो जाता है, प्लेस वैल्यू भी याद हो जाता है, दोनों काम हो जाता है यहाँ से। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब क्या देखने लायक है, अब कुछ देखने लायक है इसमें। तो क्या आर का उल्टा जी होता है, नहीं, आर का उल्टा कितना होता है, तो आर का उल्टा होता है आई। बाकी सब में देखिए बी वाई उल्टा, डी डब्ल्यू उल्टा, आर जी उल्टा नहीं होता, एच एस उल्टा। तो ये एक दूसरे का उल्टा अपोजिट नहीं होता है। तो इस आधार पे हमारा यही आंसर क्या निकल जाएगा, गलत निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। पहले आखिरी का नहीं सोचते हैं ज़्यादा बारे में, बीच में देख रहे हैं तीनों में उल्टा दिया हुआ है एक दूसरे का, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। और आते एक आगे और एक करते हैं इसमें, तो इसमें ज़्यादा थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको मिलेगा अगर बनाइएगा तो, ठीक है। तो क्वेश्चन का एकदम टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन ऐसा सेट करके लाए हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ से लिखते हैं पी के, आपको समझाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है एच भी, फिर लिखा हुआ है डी डब्ल्यू जी टी जी। जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं अगर आपको आता है तो आप बनाना स्टार्ट करिए, जे क्यू एम एन पी। कुछ उल्टा उल्टा इसमें मिल रहा है आपको, बोलिएगा मिल रहा है। ये एक दूसरे का उल्टा है, ये एक दूसरे का उल्टा है। पी के उल्टा होता है, एच एस उल्टा होता है, डी डब्ल्यू उल्टा होता है, जी टी उल्टा होता है, ये भी उल्टा होता है और ये भी उल्टा होता है। लेकिन कुछ फ़र्क स्पेशल कुछ ऐसा है जो हमको इस क्वेश्चन से बाहर निकालेगा। तो इसमें कुछ ऐसा है रहना चाहिए, मिल जाएगा। देखिए एच से लेकर के डब्ल्यू का अगर डिफरेंस देखना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पर 5 था, एम सॉरी ये डब्ल्यू नहीं है, ये एम है, एम, ठीक है। ये यहाँ पर कितना है आपका एम है, ठीक है, इसको एम कर लीजिए, ये वाला कितना है एम है, ठीक है भैया, ये वाला एम कर लिया। अब दोनों का बीच का अंतर देखते हैं, डिफरेंस ये कितना होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है और एम का कितना होता है 13। यहाँ से कितना बढ़ा है, +5। अच्छा ये P है और ये कितना है V है, इन दोनों का बीच का अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितना, P का होता है 16, V का कितना होता है 22, तो 16 6 22, तो यहाँ से कितना बढ़ा है 6। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं D और J का, तो 4 6 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 का। और इसका डिफरेंस अगर देखते हैं J और P का, तो इसका डिफरेंस भी कितना का मिलता है 6 का। तो देखिए क्या कहना चाहते हैं कि सब उल्टा तो था, यहाँ तक बात ठीक था, लेकिन पहला और आखिरी का अंतर यहाँ 5 है, यहाँ पहला आखिरी का अंतर 6 है, यहाँ पहला आखिरी का अंतर 6 है, यहाँ पहला आखिरी का अंतर 6 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि पहला और आखिरी का अंतर कितना है 5 है। तो इस तरह से 5 गो वाला भी आपको क्वेश्चन दे देता है। अब आते हैं टाइप 4 में, ठीक है। सबको समझ में आ रहा, अच्छा से सिस्टमेटिक तरीका से चल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन रहता बहुत ही ईजी है। तो कैसे बनाते हैं इसको देखिए, तो यहाँ पे लिखा है 8 8 5 2 4 5। हम पहले पूरा क्वेश्चन उतारते तब आपको हम समझाएंगे। 4 1 2, तब तक आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिए, हम तब तक क्वेश्चन लिखते हैं, आप सॉल्व करने का कोशिश करिए, आप दूसरा काम करिए अपना। 2
6 5 8 4 और लास्ट वाला कितना है 7 7 0 5 2। अब देखिए एक काम करने बोलते हैं हम। एक काम करिए, इन सबको जोड़िए। 8 5 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 5 24। हो गया कि नहीं हो गया? बोलिएगा वाह। 4 और 1 कितना हो गया? 5, 5 2 कितना हो गया? 7, 7 6 कितना हो गया? 13, 13 3 कितना हो गया? 16। ठीक है। 6 2 8, 8 5 13, 13 और 8 कितना हो गया? 21, 21 और 4 कितना हो गया? 25। 7 7 14, 5 19, 2 कितना हो गया? 21। तो बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए सब समझ में आ गया। ये वाला पहला ठीक था 24 आपका लिखने का अनुसार। ये दूसरा वाला 18 का जगह कितना हो जा रहा था? 16। यहाँ 8 4 12, 12 2 14, 6 20, 5 25। ये 25 ठीक था। और ये वाला कितना ठीक था? ये वाला भी 21 था। तो सब कुछ सही चल रहा था, बस एक आके बीच में काम गड़बड़ा दिया। यहाँ 18 लिख दिया, चूँकि यहाँ होना चाहिए था 16। तो ये वाला इसमें असंगत है, असमान है। समझ में आ गया कि नहीं? ये जो कपल्स है ये अलग है। और आते हैं, ये वाला भी एक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे अगर आपको कह दें हम कि 83 से लेकर के 97 तक लिखिए। अगर कहेंगे यहाँ पर 73 से लेकर के 79 तक लिखिए। फिर यहीं पर कहें हम आपको 61 से लेकर के 71 तक लिखिए। और फिर कहेंगे 31 से लेकर के 41 तक लिखिए। तो क्या बीच में कोई भी ऐसा घर आएगा जो अभाज्य संख्या होगा? बोलिएगा आएगा, ज़रूर आएगा। 61 62, जैसे 83 से स्टार्ट करते हैं तो 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 हो जाएगा। 89 आएगा। फिर 91 नहीं होगा, 90 91 92 93 भी नहीं होगा, 94 95 96। तो 89 आ जाएगा यहाँ बीच में, जो कि अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, कौन सा संख्या आ जाएगा? 89 यहाँ पर अभाज्य संख्या। 73 से लेकर के छोड़ते हैं अभी थोड़ा देर के। 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 71। ये छोड़िए, 67 तो यहाँ मिल ही गया बीच में अभाज्य संख्या। 31 से लेकर के कौन सा हो सकता है? 32 33 34 35 36 37। 37 ये अभाज्य संख्या है। अच्छा ठीक है। 73 से लेकर के अगर आप लिखने का कोशिश करिएगा तो हम आपको दिखाते हैं कैसे ये अभाज्य संख्या इसका अंदर नहीं मिलेगा। 74 होगा, फिर 75 होगा, फिर 76 होगा, फिर 77 होगा और फिर कितना होगा? 78। क्या आपको कहीं भी अभाज्य संख्या देखने को मिला? क्या इन लोगों के बीच कभी भी कहीं भी अभाज्य संख्या आपको देखने को मिला? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं मिला। तो यही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो अन्य सभी से विषम है, क्योंकि इनके बीच कभी भी कहीं भी अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कौन सी संख्या है? अभाज्य है, बीच में है ना, अभाज्य है बीच में। हाईलाइटेड जो किए हैं वही वाला लिख रहे हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उतना अब नहीं लिखते हैं, इसमें अभाज्य है और इसमें डॉक्टर वाला राइटिंग से लिख देते हैं अभाज्य है। ठीक है, सब में बीच बीच में एगो ना एगो अभाज्य मिला था, इसमें नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए। ये क्या हो गया? देखिए अगला सवाल कहता है फिर से उसी तरह से। तो ये वाला बहुत ही सिंपल है, ये वाला बहुत ही सिंपल है। जैसे 4 6 1 2 को कैसे लिखा देखिए तो 4 6 1 2 को कुछ नहीं, इसका प्लेस अच्छा से देख लीजिए। 4 6 ऐसे कर दिया, 4 6 ऐसे कर दिया, तो 4 पहले 6 से और फिर 2 1 को और 1 2 को रहने दिया है ना। ठीक है भैया, अगला में क्या लिखा है? अगला में लिखा है 7938। इसको कैसे लिखा है? तो इसको किया 97, अच्छा 9873 लिखा, 9873। ठीक है, पहले लिखते हैं फिर बाद इसका निष्कर्ष निकालते हैं किस तरह से हो सकता है। 5286 तो कितना लिखा है? तो 8652। देखिए इसको, इसका पोजीशंस को आसपास में बदल भी सकता था और इसका पोजीशन को वह कैसे भी करके लिख सकता है। तो बस आपको वही क्लिक करना है आपका दिमाग में कि ये लिखा कैसे है। ठीक है, 8734 मेरा दिमाग काम कर गया है और हेवी तरीक़ा से काम करता है। देखिए 3 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 9, 2 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद 8, 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो ये सभी आरोही क्रम में, कैसे क्रम में है? आरोही नहीं,
पीछे से चेक कर रहे हैं ना, तो इनको बोल सकते हैं कि अवरोही क्रम में। कैसे क्रम में है? अवरोही, अवरोही क्रम है, ठीक है। अवरोही क्रम यानी कि क्या होता है? घटते क्रम होता है, ठीक है। और ये वाला देखिए एक उल्टा हो गया, पहले एक आना चाहिए था, उसके बाद कितना आना चाहिए था? 2। तो यही वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करते कि सबको समझ में आ रहा होगा। आते हैं टाइप 5 पे। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा और कहता है कौन सा अलग है चुनना है। तो देखिए फोटोकॉपी मशीन है, माइक्रोवेव है, स्कैनर है, प्रिंटर है। देखिए ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, और ये भी क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। एकमात्र विकल्प बचता माइक्रोवेव, ये इलेक्ट्रॉनिक है। कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा पूछाएगा तो कहता है इसमें विषम चुनना है, ठीक है। देखिए सौहार्द, सर्वसम्मति, घनिष्ठता, तीनों में कहीं ना कहीं देखिएगा तो पॉजिटिव सेंस मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पॉजिटिव बात मिलेगा। तीनों में देखिएगा तो आपको पॉजिटिव सेंस, कहीं भी नेगेटिव नहीं बात कह रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव सेंस कह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो नापसंद, ये नेगेटिव सेंस का बात कर रहा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बाकी तीनों सेम कैटेगरी का था। आते आगे टाइप 6 में। तो ये हल्का सा क्वेश्चन है, कर डालिए इसको, कैसे करिएगा। तो कह रहा है 4 से बना 8, 8 से बना 16। तो ये तो आपके लिए इजी हो गया कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, समझा दिए। तो 11, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, ये भी आपके लिए सिंपल सा बात हो गया। और रहा सवाल यहाँ पर 13, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 13 चौके 52, ख़त्म कहानी। ये 26 दूना 52 जो कहिए, तो बात सवाल ख़त्म हो गया। तो यही सवाल हो गया, विकल्प वाला ऑप्शन नंबर 3 अलग हो गया, क्योंकि 11 दूना 23 नहीं होता है, 23 दूना 40 ठीक था, लेकिन ये वाला गलत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा सवाल है, तो हल्का सा सवाल है, कर लीजिए इसको। कैसे करिएगा? देखिए 98 से लेकर के 107, इसके बीच कितना का डिफरेंस था? 9 का। और फिर प्लस माइनस का झंझट छोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पर उतना मैथ नहीं लगाना है। यहाँ पर 107 और 125 का बीच का अंतर कितना? 18, यानी 9, 9 दूनी 18, इसका मल्टीपल्स। तो यहाँ पर चेक करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ देखिए 319 से 328, ठीक है, 319 से 328, आपका वही बात हो जा रहा है 9 का, और फिर यहाँ 18 बढ़ रहा है, ये सही है। 122, 9, 31, 18, ये भी सही है। 73 और कह रहा है ऐसा संबंध किस में दिखाया गया? सब सही हो जाएगा का? 122, 9, 31 और 9 दूना 18, ये भी सही हो रहा है। 73 और 9 82, 9 दूना 18, ये नहीं हो रहा। 29, 9, 18, सब तो सही हो जा रहा है यार। 48, 8, 46, 10, 56। तो कौन सा इसमें गलत दिया गया? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। कौन इस प्रकार संबंधित नहीं है? देखें वही तो कह रहे थे, एक लाइन मिसिंग हो गया। तो कौन सा ऐसा संबंधित नहीं? तो यही वाला है ऐसा जो संबंधित नहीं, क्योंकि 82 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? पूरी 100 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आते हैं टाइप नंबर 7 पे। तो देखिए शाकाहारी घोड़ा, एकदम सही बात है, घोड़ा शाकाहारी है। शाकाहारी जेबरा, एकदम सही है, हम लोगों को भी शाकाहारी होना चाहिए। मांसाहारी भालू, शाकाहारी हाथी, एकदम सही है। ये जो वर्ड रहा मांसाहारी, तो जो भालू है वह इंसान की तरह है। जो इंसान कैसा प्राणी है? तो इंसान है सर्वाहारी। कैसा है? सर्वाहारी। तो भालू भी उसी कैटेगरी में आता है। कहता हम क्यों पीछे रहे भाई, हम आप ही लोग का मुकाबला करना चाहते हैं। तो लीजिए सर्वाहारी हो गया, ठीक है, यानी दोनों चीज़ खाता है, मांस और साग सब्जी भी। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। सुअर कहाँ रहता है? शुकरशाला में। पक्षी कहाँ रहता है? घोंसला में। मोर कहाँ रहता है? शेर कहाँ रहता है? मांद में। अब यहाँ पर कहिएगा अरे भैया सब तो सही है, लेकिन बैठ के एग्ज़ाम में माथा खुजलाइएगा, तो हम बोलेंगे ये वाला कर दीजिए, तो बोलेगा वो पक्षी है ना, आसमान में रहता है इसलिए। अरे नहीं भैया, ये बात नहीं है, आसमान में रहने का बात नहीं है। यहाँ बात ये है कि पहले है जानवर, उसके बाद है उसका रहने का स्थान। तो यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, पहले है जीव और फिर है रहने का स्थान। तो ये वाला एक माइनर मिस्टेक का कारण हो सकता था, रहने का स्थान या निवास स्थान इसको कह सकते हैं। समझ में आ गया भैया सबको? आगे बढ़ते हैं, टाइप 8 पे आ जाते हैं। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो इसका प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा। m का कितना होता है? 13 होता है। a का कितना होता है? 1 होता है। n का कितना होता है? 14, ये सही है। r 18, a 1 और m कितना होता है? 13, ये भी सही है। j 10, u कितना होता है? 21 और g कितना होता है? तो g में तो ये मार खा गया, g तो होता है 10, ये h हो जाएगा 8, ये u हो जाएगा 21 और ये b हो जाएगा
ये क्या लोचा कर दिया। हाँ जी का कितना होता है 7, EF जी का भी होता है 7, लेकिन यहाँ बी का 10 नहीं होता, बी का कितना होता है 2। तो इस आधार पे हमारा कौन सा गलत निकल गया, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कोई इसमें लोचा नहीं है, दिखने में थोड़ा भारी भरकम वेटेज है, कोई बात नहीं। सब में 3-3 को लिखा हुआ है ना, बस सब में 3-3 को। तो एम के बाद कितना आता है, NOP छोड़ करके कितना लिखा है Q, फिर RS छोड़ करके कितना लिखा है T। उसी तरह से बात करते हैं K, तो LMN छोड़ करके O, PQR छोड़ करके S। तो उसी तरह से CDEF छोड़ करके G, HIJ तब लिखा है कि ओ यहाँ पे काम गड़बड़ा दिया हमारा, समझ में आ गया। यहाँ है BCDE, ठीक है, उसके बाद F, ठीक है, तो GHIJ, ये का है ऐसे हो रहा भैया। अच्छा O के बाद यहाँ PQR, 3 घर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए सब में दोनों तरफ 3-3 घर का 3-3 घर का डिफरेंस था। एक जगह कहाँ पे बदल गया, सिर्फ और सिर्फ कहीं बदला, सब जगह शुरू में भी और लास्ट में भी 3-3 है। और पहला घर में यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर मात्र और मात्र कितना घर है, 2 घर है। क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद तुरंत टी आ जाता, 2 घर बाद ही आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें असमान यही हो जाएगा। समझ में आ गया। बाकी सारे आगे में भी 3 घर, पीछे में भी 3 घर अलग थे। आते हैं अगला टाइप में। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा टाइप है। देखिए 14, और इसमें थोड़ा सा यूनिट डिजिट से सोचिएगा ना तो काम हो जाएगा। 14 में 14 + 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15, और इससे गुना कर दीजिए, तो 15 × 14 कितना हो जाएगा 210। फिर यहाँ यूनिट डिजिट लगा के देखिए 8 × 9 = 72, क्योंकि 18 में 19 से गुना कर देंगे तो सही आ जाएगा। बाद में गुना चेक करेंगे, पहले टाइम बचाते हैं। चलिए लिख देते हैं गलती से ही 342, गलती से लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 तो ठीक था, लेकिन उसका एक घर और ले लेते हैं, तो 17 और 1 18, और 8 × 7 = 56, यानी पीछे होना चाहिए था 6, लेकिन यहाँ पीछे कितना है 7। इसका बात करते हैं तो 12 और गुना 12 जोड़ 1 तो 13। तो मतलब अब गुना करके उसको समय नहीं बर्बाद करना, एकदम बिल्कुल सही लिख दिए थे हम 156। तो कौन सा हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि 17 और 18 को गुना करेंगे उसके बाद वाली संख्या 18 से, तो 307 नहीं आएगा, पीछे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये वाला कैसा सवाल है भाई, बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए अच्छा सवाल है, जैसा भी है। 5 4 9 9 7 16, फिर कितना, फिर क्या, कुछ नहीं, 7 2 9 3 12। हम आपको हिंट्स दे दिए, अगर आपको दिख रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं दिख रहा है तो वेट करिए। 5 4 9 9 6 कितना हो गया 15। अब तक तो दिख जाना चाहिए। 8 और 1 9 और 9 2 11। तो बस देखने का बात है, नज़र का। इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर। आइए इसका स्क्वायर करते हैं। 8 1 9 2 11, 11 का होल स्क्वायर 121। इसका कितना हो जाएगा 225, क्योंकि 15 का होल स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा 7 12 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। और इसका करेगा 5 4 9 9 7 16, 16 का स्क्वायर 256। यहाँ ऑप्शन में कितना दिया है 258। तो इसको बताना पड़ेगा ना कि भैया तुम्हारा आंसर का है, गलत है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सा सवाल है और सिंपल सा सवाल है, कर पाइएगा? उम्मीद तो है कि कर लीजिएगा। देखिए दिखाते हैं। 2 × 1, ठीक है, 2 × 1 इंटू, इसको अलग घेरा में लिखते हैं, और 3 × 2 इसको अलग घेरा में लिखते हैं। फिर यहाँ नीचे अगर आके कोशिश करते हैं तो 2 6 12 और 7 8 56। काम तो कर रहा है, यूनिट डिजिट काम कर रहा है। ठीक है, मैथ्स का कोर्स देखिए जो फुल कोर्स करा रहे हैं, तो यही जो बात सिखा रहे हैं वहाँ भी सिखाते हैं मैथ में, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम बच सकता है। देख रहे हैं आप, मैथ नहीं रीजनिंग में भी काम आ जा रहा है। तो 4 3 12 5 दूनी 10, ये हमको एकदम बता दे रहा है कि हाँ हाँ ठीक जा रहा है तुम, है कि नहीं है? ये हम लोगों को अच्छा तरीक़ा से बता दिया कि हाँ सही जा रहा है। 6 9 54,
इंटू 3 इंटू 1, तो क्या दिख रहा है? 6 दूनी 12, 7 8 56, 672 हो जाएगा, आँख मूंद करके लिख देंगे, ठीक है, बाद में गलती होगा तो देखा जाएगा। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 120 हो जाएगा, सही है। और यहाँ कर देंगे तो 6 नवा 54, 54 तिया कितना होता है 162, मतलब ये वाला गलती है भैया, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 2 कम 2 और 3 दूना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 कम 2, 3 दूनी 6, तो 1 छवे कितना हो जाएगा 6, तो सिर्फ हमारा आंसर कितना आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली 6 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, आखिरी पैटर्न पे आते हैं। इक्वेशन देखने में हल्का लग रहा है लेकिन है थोड़ा बहुत ही बढ़िया। तो बढ़िया, इसमें कोई ऐसा बात बोल के नहीं है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये मल्टीपल है 3 का, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 पचे 15, 3 सते 21, 57 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारी कैसी संख्या थी, अभाज्य। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा क्वेश्चन जो ये था टॉपिक ख़त्म कर दिए क्लासिफिकेशन का। तो उम्मीद करते हैं कि जितना जन अगर पहले नहीं भी पढ़े होंगे तो आज देखे होंगे क्लास, तो उनको पता चल गया होगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। अगर आप समझ लेते हैं तो आपका रीजनिंग पूरा कमांड में आ जाएगा, अगर आप पढ़ लीजिएगा इस तरह से। तो इसी तरह से मैथ का भी करा रहे हैं, तो सिर्फ मैथ में जो तो सवाल लगाने से नहीं होगा, जहाँ तहाँ से भटकने से। भटकिए मत, एक जगह बिठा कर आपको समझा रहे हैं, सारा क्वेश्चन एक जगह लेके आएंगे, टाइप वाइज चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो बस उसको समझते जाइए और उस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगली टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।